आज का व्लॉग व्यूअर्स जो है वो बहुत ख़ास है और वो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसने मेरे दिलो दिमाग को बहुत ही टच किया है और मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को भी आपस में इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। और वो टॉपिक है जो लोग कहते हैं कि प्रेत आत्माएँ हैं और इस टाइप का जो माहौल क्रिएट कर देते हैं, उससे आसपास का माहौल जितना डिस्टर्ब होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और हेल्दी लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी साइकोलॉजी कल वे में जो होता है वो परेशानी से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो उन चीज़ों को उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि इस पे किसी चीज़ का असर हो गया है, कोई प्रेत आत्मा आ गई है, या फिर ये किसी और के ऐसे इन्फ्लुएंस में, हिप्नोटाइज़ में या ऐसे आ गया है। और उसको इतना बड़ा चढ़ा के वो पेश करते हैं औरों के सामने कि लोग उन लोगों के पास जाते हुए भी डरने लगते हैं। और ये कहीं न कहीं मेरे साथ भी हुआ कि मेरी फ्रेंड को भी उसकी फैमिली ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया सबके सामने कि मानो उसके ऊपर कुछ अलग से ही स्पिरिचुअल वे में कुछ ऐसा असर हो चुका है, जिससे कि वो एक अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तो जब मैं उसके पास गई तो मुझे भी उससे बात करते हुए थोड़ा-सा हिचकिचाहट हुआ कि मैं इससे कैसे बात करूँ? लेकिन फिर मैंने अपने आप को सँभालते हुए उससे नॉर्मल में वे वैसे ही बात करी जैसे मैं उससे करती हूँ। और जब मैं घर आई तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसके जो फैमिली के पर्सन लोग हैं और उसके आस-पास के जो लोग हैं, उसे बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मानो कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में जी रही हो जहाँ पे सिर्फ़ ऐसे ही स्पिरिचुअल वे में ट्रीट किया जाता है। उसको अजीब तरीके से उसके साथ बिहेव करना, उसे कपड़े पहनाना अजीब तरीके से, उसका झाड़-फूँक करना, उसको अलग-अलग तरीके के पानी पिलाना, कभी कुछ करना। तो इस सब से जो है, जो बंदा है वो खुद डिस्टर्ब हो जाता है सोचकर, उस पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है और उसे ये लगता है कि हाँ, सचमुच में इन सब एक्टिविटीज़ से घिरा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, यही टाइम है कि आप बंदे को समझें। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई लम्हे आते हैं कि जब वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और मायूस हो जाता है, उस वक़्त उसे उसकी फ़ैमिली के, उसके दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो उसे समझें, उसको सहारा दें, ना कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके आप उसे और परेशान और डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप उसका साथ दीजिए, उसे समझिए, उसको प्यार दीजिए, उसे अपनापन दीजिए और उसे यकीन दिलाएँ कि वो जिस भी सिचुएशन में चल रहा है, जिस भी बात से वो परेशान है, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और आप सब उसके साथ हैं। तब उसको ऐसा लगता है कि मुझ में अपने आप से ये जो मेरे अंदर उलझन चल रही है या मेरी सोच चल रही है, मैं इससे लड़ सकता हूँ। क्योंकि देखिए, बाहर की जो चीज़ें हैं, जो लोग होते हैं, उनकी बातों का इंसान पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और कहीं न कहीं उसे लगता है कि ये सचमुच असलियत है और मैं इसका एक हिस्सा हूँ। तो प्लीज़, आप अगर कभी भी अपने आस-पास ऐसा कोई शख्स देखें, तो उससे नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करें और ये यकीन दिलाने की उसे कोशिश करें कि उसके आस-पास की सिचुएशन ठीक है, सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। उसे आप अपना सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, साइकोलॉजिकली वे पे आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस सिचुएशन में उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, आप उसे दिखा सकते हैं, ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि देखिए, ये जो सिचुएशंस होती हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, बहुत ही नाज़ुक होती हैं। इसमें इंसान जो है वो एक
ऐसी भावना अपने अंदर क्रिएट कर लेता है कि उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो उसे भ्रमित करती रहती हैं और वो उससे भ्रमित होता भी रहता है। तो आप ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसे समझिए और वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो उस पे दवाओं से सबसे ज़्यादा असर करेंगी। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करिए और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराइए कि तुम में कोई सुपर पावर ऐसी है या तुम ऐसी किसी शक्ति से ग्रस्त हो जो तुम पे रूल कर रही है। ऐसा प्लीज़ कुछ उसको आप डिफ़ाइन मत कीजिए और नॉर्मली वे में आप उससे ट्रीट करें जैसे आप हमेशा से उससे करते आए हैं। उसे कॉन्फिडेंस दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये उम्मीद करूँगी कि अगर आप ऐसे किसी शख्स से मिले तो प्लीज़ उसे अपना मॉरल सपोर्ट ज़रूर दें। आप उस पे तरस ना खाएँ, बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए मुझे। मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी बंदे से मिले हैं, तो आपने कैसे रिएक्ट किया है? क्योंकि आपका जो एक कमेंट है, जो आपकी सोच है, जो आप डिस्कस करेंगे और सारे व्यूअर्स के साथ, हो सकता है वो उनके लिए कारगर साबित हो। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, हो सकता है वो किसी के काम आ सकें। तो अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।